हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋष और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज हम अपना चौथा कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हमारा फोर्थ पार्ट है इस सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि आप कैसे एक प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कर सकते हो और फिर उसको धीरे धीरे इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले वीडियो में हमने ये देखा कि आप गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके कैसे नए नए प्रोडक्ट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो इन्फिनिटली। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि आप उन्हीं प्रोडक्ट आइडियाज़ को गूगल ट्रेंड को यूज़ करके कैसे कंपेयर कर सकते हो, कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड कम है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है। हम ये सारी चीज़ दूसरे वीडियो में हमने देखी थी। तीसरे वीडियो में जो मैंने कुछ ही दिन पहले रिलीज़ किया था, आपने ये सीखा कि आप कैसे हीलियम 10 का कीवर्ड टूल, जिसको कहते हैं मैग्नेट स्क्वायर, यूज़ करके उन प्रोडक्ट्स का डीप रिसर्च कर सकते हो, उनके अमेजॉन सर्च एनालिसिस कर सकते हो और ये देख सकते हो कि वहाँ पे कैसा ट्रेंड है, कौन सा प्रोडक्ट सीजनल है, कौन सा प्रोडक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। और नए नए प्रोडक्ट आइडियाज़ भी हमने डिस्कवर किए थे पिछले वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने एक सीक्रेट, बहुत ही छुपा हुआ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट भी डिस्कवर किया था, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में और भी डीप एनालिसिस करेंगे। आज के वीडियो में हम उतरने वाले हैं मैदान जंग में। मैदान जंग का मतलब है amazon.com। हम चलेंगे amazon.com पे और जो आइडियाज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कवर किए थे डॉग बेड से रिलेटेड, उसे हम सर्च करेंगे और एक्सरे हीलियम 10 का जो टूल है, क्रोम एक्सटेंशन, एक्सरे यूज़ करके हम उसके डेटा को एनालाइज करेंगे। हम स्टडी करेंगे कि क्या दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्या वहाँ पे हमारे पास स्कोप है कुछ बनाने का, और वहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या है, और ये सारी बातें। ठीक है, तो बिना डिले किए हुए एक माइक्रो इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो शुरू करते हैं राइट नाउ। तो फाइनली हमने 400 सब्सक्राइबर बेस हिट कर दिया है। 400 फौजी इस चैनल से जुड़ चुके हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ये जान के कि आप सबको इस चैनल से वैल्यू मिल रही है और आप सब इस चैनल से जुड़ के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। और अगर आपको एक जो मेरा मिशन है 10K मिशन, उसका हिस्सा बनना है, उसका पार्ट बनना है, तो नीचे दिए गए मिशन फॉर्म को भी ज़रूर भर देना। एक छोटी सी शिकायत है एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर से और नए सब्सक्राइबर से, दोनों से, कि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, उसमें कम से कम 400 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, बट उस पर सिर्फ 14 लोगों ने थम्स अप क्लिक किया है। यार ऐसा मत किया करो। जितने लोग उस थम्स अप बटन को क्लिक करेंगे, मुझे उतना आइडिया लगेगा कि कितने लोग सीरियसली देख रहे हैं। अगर आप इन वीडियो से सीख रहे हो, इन वीडियोस के साथ नोट्स बना रहे हो, तो प्लीज़ 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 थम्स अप बटन दबाए बिना मत जाया करो। और एक और छोटी सी जो शिकायत है वो ये है कि बहुत कम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं बट बहुत कम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और मैं आपको एक बात सीधे सीधे बता दूं कि क्वेश्चंस अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो वो आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको सोचना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या है, यार मेरे दिमाग में क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस वीडियो को फिर से देखो, जब तक आप कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन नीचे इंडिविजुअल कमेंट्स में लिख के नहीं जाओ, तब तक आपको उस वीडियो को फिर से देखना चाहिए। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर का सबसे नंबर 1 स्किल है टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आंसर्स। तो अगर आप क्वेश्चंस नहीं जनरेट कर पा रहे हो तो वो बहुत बड़ी इशू है। जंप करते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं अपनी रिसर्च। ओके दोस्तों, तो आ गए हैं हम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को फॉलो करने के लिए आपको एक्सरे टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो है हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशन, जो मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर आपको हीलियम 10 खरीदना है तो आप ये वाला कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है INDIAMAN50। मैंने स्पेशली हीलियम 10 टीम से कनेक्ट करके ये कूपन कोड आपके लिए बनाया है। इसमें ऑलमोस्ट आपके 50% कॉस्ट बच जाती है। अगर आपने हीलियम 10 अभी तक परचेस नहीं किया है तो आपको परचेस कर लेना चाहिए। आप उसको परचेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो INDIAMAN50। ये कूपन कोड मैंने स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी के लिए बनवाया है और इससे आपका ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट बच जाता है, जो है इक्विवेलेंट टू 3800 रुपीज़। तो मैं आपका ऑलरेडी बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं आपके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जाकर सब्सक्राइब करो टू द प्लैटिनम प्लान, बिकॉज वो ही है जिसमें आपको मोस्टली सारे एक्सेस मिल पाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सारे लिंक्स और कूपन कोड सब कुछ नीचे होगा, हीलियम 10 के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो आप जाके वहाँ पर क्लिक करके ये एक्सेस ले सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और हीलियम 10 के ऊपर भी मैंने सेटअप वीडियोज़ बनाए हैं, तो जिसको हीलियम 10 का आइडिया नहीं है वो 3 सेटअप वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं वो आप देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि साइनअप कैसे करना है, कूपन कोड कैसे अप्लाई करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है, शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ और बढ़ते हैं amazon.com की तरफ।
ओके दोस्तों, Amazon.com पे जाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ हमने कहाँ पे वीडियो ख़त्म किया था। तो हमने सबसे पहले मैग्नेट स्क्वायर में आने के बाद डॉग बेड कीवर्ड सर्च किया था। इससे हमें 14,000 सर्च रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने 2 फिल्टर लगाए हैं, जो है सर्च वॉल्यूम का और एक फ्रेज़ का, जिससे हमने वो 14,000 सर्च रिजल्ट्स को ऑलमोस्ट 646 सर्च रिजल्ट्स में नैरो डाउन कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो वीडियो प्लीज़ देख लो, उसमें आपके सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पे चल के कुछ ग्राफ्स ओपन किए थे इस तरह। अब अगेन अगर आपको ये ग्राफ्स ओपन करके देखना है, इसके लिए भी आपको हीलियम 10 का पेड टूल लगेगा। देखो भाई, बिजनेस करना है तो थोड़े बहुत खर्चे तो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दूँगा जो हम अमेज़ॉन पे जाके रिसर्च करेंगे। देखो, जंग के मैदान में उतरने से पहले हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें चाहिए कि हम क्या करेंगे वो क्लियर हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आकर इस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टॉप पे एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्ट एज अ एक्सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट एज एक्सेल करूँगा तो क्या होगा, ये जो नीचे 646 आपको रोज़ दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारा जो रोज़ दिख रहे हैं और ये सारा जो डेटा दिख रहा है ये डाउनलोड हो जाएगा एज अ एक्सेल फाइल। अब हम जाकर इसको गूगल शीट्स में अपलोड करेंगे। तो ध्यान से देखो कि ये करते कैसे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं और ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसको गूगल शीट्स में इंपोर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें sheets.google.com पे आना है। यहाँ पे जो ऊपर आपको URL दिख रहा है इसको फॉलो करो, या फिर लिख दो sheets.google.com। आप अपने गूगल ड्राइव के अंदर शीट्स वाले सेक्शन पे आ जाओगे। उसके बाद आपको बस ये ब्लैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस आइकन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जाना है अपलोड ऑप्शन पे। अपलोड ऑप्शन में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है वो फाइल, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो जल्दी से मैं वो फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ जो अभी डाउनलोड हुई है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि ये फाइल दिख रही है मुझे अपने स्टोरेज में, अपने कंप्यूटर के अंदर। मैंने वो फाइल सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाएगा रिप्लेस स्प्रेडशीट का। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दूंगा ताकि ये इसी स्प्रेडशीट के अंदर उस डेटा को प्लग इन कर दे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट डेटा के ऊपर, और आपको एग्जैक्टली वो सारा इन्फॉर्मेशन जो हीलियम 10 में दिख रहा था वो आ गया है अब आपके तरफ, आपके गूगल शीट्स के अंदर। और यहाँ पे डालने का इसका मकसद सिंपल ये है कि हम अब इसे ट्रैक करना चाहते हैं, हम अपने रिसर्च प्रोसेस को ट्रैक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार हम अब इसमें से कुछ चीज़ें को शॉर्टलिस्ट करें और उसको जाकर अमेज़ॉन पे रिसर्च करें। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा हीलियम 10 से निकाल कर गूगल शीट्स में डाल दो। एंड आई एम नॉट श्योर अगर वो एक्सपोर्ट ऑप्शन पेड के लिए है या फ्री के लिए है, बट एक्सपोर्ट ऑप्शन बहुत यूज़फुल है। एक बार जब आपका डेटा गूगल शीट्स के अंदर आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पूरी पहली रो हाईलाइट कर दी है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा फिल्टर के ऊपर। फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक फ़िल्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप में से किसी ने ये सब चीज़ें नहीं देखी है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा यूट्यूब पे जाओ और गूगल शीट्स को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में थोड़ा सा वीडियोज़ देखो और सीखने की कोशिश करो, बिकॉज ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा कि मैं आपको ABCD सिखाऊँ, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी काफ़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है ऐड, जिसको कहते हैं फ़िल्टर ऐड करने के बाद हम इसको करना चाहते हैं सॉर्ट, ठीक है। हीलियम 10 के अंदर तो बहुत ही एक सिंगल क्लिक से हो गया था। यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है Z to A पे। Z to A पे आप जब क्लिक करोगे तो हो जाएगा ये सारा डेटा सॉर्ट एज पर द सर्च वॉल्यूम। जो ये कॉलम है यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम का डेटा दिख रहा है, जो आपको ये दिखा रहा है कि पर मंथ एवरेज सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया है सब कुछ सॉर्ट। अब हम करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि अब हमारे पास ये जो टेबल है ये हो गई है सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट। ऊपर सबसे हाई सर्च वॉल्यूम है और सबसे नीचे सबसे लो सर्च वॉल्यूम है। हम सिर्फ इंटरेस्टेड है फिलहाल हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स के ऊपर, तो हम अपनी रिसर्च और अपनी हंटिंग वहीं से शुरू करेंगे। अब हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जिसको हमें अमेज़ॉन पर जाकर रिसर्च करना है एक्सरे टूल यूज़ करके। जैसे कि डॉग बेड हो गया, एक लार्ज डॉग बेड हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एलिवेटेड डॉग बेड डिस्कस किया था हमने, जो हमें रिसर्च करना है। रेस डॉग बेड सबसे सेकेंड वाले वीडियो में या फर्स्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कवर किया है रेस डॉग बेड बाय यूजिंग गूगल ट्रेंड्स। देखो यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेस्ड डॉग बेड्स नाम की चीज़ है, बट हमने ये चीज़ फ्री में गूगल ट्रेंड्स यूज़ करके
डिस्कवर की थी। इस चीज़ को याद रखो, मैंने आपको ये सिखाया था पहले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो बहुत बुरी बात है, आपको वो देखना ही चाहिए। इंडिस्ट्रक्टिबल डॉग बेड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी पावर है, तो हम जाके वो देखेंगे कि वहाँ पे क्या दिखता है मार्केट में। हीटेड डॉग बेड सुपर इंटरेस्टिंग, जैसे ही विंटर सीजन आएगा यूएस में हीटेड डॉग बेड्स की सेल ऊपर जाएगी, बिकॉज हर पेट ओनर यही चाहेगा कि यार उसका डॉग भी कंफर्टेबल हो। तो हीटेड डॉग बेड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई एम प्रीटी श्योर एज पर माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू हीटेड डॉग बेड विल बी अ सीजनल प्रोडक्ट। तो अगर आप एक डॉग बेड का ब्रांड हो, अगर आप डॉग बेड्स बेचते हो, तो हीटेड डॉग बेड आप एक एज अ सीजनल प्रोडक्ट अपने कैटलॉग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, वॉशेबल डॉग बेड, मीडियम डॉग बेड, मेमोरी फोम डॉग बेड। ठीक है, एक चीज़ जो थी च्यू प्रूफ वाला, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो एक बार हम वो भी देख सकते हैं कि वो कहाँ पे, पर पहले हम इसे हाईलाइट कर दिए थे। तो मैंने आप देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हर सेल पे क्लिक किया ऐसे कंट्रोल दबा के। ठीक है, तो कंट्रोल दबा के आप जब क्लिक करोगे तो ऐसे बहुत सारे सेल सेलेक्ट हो सकते हैं, और अब जाके मैं इनको कर दूंगा हाईलाइट ऐसे अपने कलर वाले टूल से। तो अब मुझे ये दूर से ऐसे दिख रहा है कि यार ये सारे इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये हमें मिल गया है अपना पिछला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो हमने डिस्कवर किया था, जो है च्यू प्रूफ डॉग बेड। तो फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी है। अब मैं एक क्विक ट्रिक भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे फिर से हम फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर लगाने के बाद हम बेसिकली इसमें जितने भी रोल्स फ़िलहाल यहाँ पे हैं जो हाईलाइटेड नहीं है उनको हाइड कर सकते हैं। और ऐसे आप बस स्टेप फॉलो कर लो जो मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अब देखो आपको सिर्फ ये कितने हैं यहाँ पे 8, सिर्फ ये 8 आइडियाज़ दिख रहे हैं। अपना फोकस इन 8 आइडियाज़ पे होगा। हम धीरे धीरे इनको इवैल्यूएट करेंगे। शुरू करेंगे आज हम डॉग बेड से, और अगले वीडियो में हम एक एक करके ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करेंगे amazon.com पर जाके। ठीक है, तो चलते हैं फाइनली अपने मैदान की तरफ और उतरते हैं amazon.com पे और शुरू करते हैं अपना रिसर्च डॉग बेड कीवर्ड के साथ। ओके दोस्तों, अमेज़ॉन पर जंप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये शीट डाउनलोड करनी है, मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसको एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको ये शीट डाउनलोड करनी है तो आपको हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, हर इंसान को लाइक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो हो ये जो फास्टेस्ट 100 लाइक्स पर पहुंच जाए। तो लाइक करो, और जैसे ही 100 लाइक टच होगा मैं ये लिंक नीचे डाल दूंगा, आप इस पर क्लिक करके इसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारा डेटा आपके सामने होगा, बिकॉज मैं आपको जो सीक्रेट चीज़ बता दूं वो ये है कि इसमें जबकि मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, इसमें सारा ही लिमिटेड का डेटा होगा जो पीछे भी है, जो आप ये फ़िल्टर जैसे ही हटाओगे आपको दिखने लग जाएगा। तो वो सारा डेटा भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ लाइक। चलो amazon.com पे। ओके दोस्तों, तो आ गए हैं हम अब amazon.com पे। सबसे पहले हर चीज़ जो मैं हर वीडियो में रिपीट करूंगा और करते रहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि हर टाइम कोई ना कोई ये चीज़ मिस करेगा, वो है ये आपको अपना पिन कोड यहाँ सेट करना है, यूएस का पिन कोड लगाना है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस फील्ड में 19901 डालना है, जो है डेलावेयर डोवर का पिन कोड। आप ये सेलेक्ट कर लो। यहीं पे मेरी स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। अगर आप में से किसी को भी यूएस बिजनेस रजिस्टर करना है तो मैं उसके लिए एक सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एक पूरी गाइड भी रिलीज़ कर रहा हूँ अगले हफ्ते। थोड़ा सा डिलेड है बिकॉज मैं नंबर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गिव एवरीबडी द बेस्ट एंड द लोएस्ट रेट्स पॉसिबल टू रजिस्टर योर यूएस बिजनेस। लोएस्ट रेट्स तो रहेगा ही, एकदम लोएस्ट नहीं रहेगा, बट सीन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप बिना किसी टेंशन के यूएस में बिजनेस रजिस्टर कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून, सब्सक्राइब। एमिंग टू लॉन्च इट नेक्स्ट वीक, एमिंग टू रिलीज द न्यूज़ नेक्स्ट वीक, जिससे आप यूएस बिजनेस रजिस्टर कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं अपने पहला वर्ड से। पहला वर्ड था अपना, क्या था? पहला वर्ड है डॉग बेड। तो डॉग बेड अपना पहला वर्ड है। हम यहाँ जाएंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे डॉग बेड। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ मिले हैं। आज हम उसे इग्नोर करेंगे, हम सीधा डॉग बेड के ऊपर जंप मारेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। मैं एक मिशन पे भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस मिशन का हिस्सा बने। इस मिशन का नाम है 10K मिशन। इस मिशन में बेसिकली मैं अगले 2 साल के अंदर 10,000 ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना चाहता हूँ, जो इंडियंस हो मेरी तरह, आपकी तरह, और वो यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, कैनेडियन मार्केट में, जर्मनी मार्केट में प्रोडक्ट सेल करें। अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए फॉर्म को जरूर भर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड तक देखने के बाद। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स से, स्पेशली वीडियोस जो मैं रिलीज़ कर रहा हूं उसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखो।
अगर आपके पास कभी कभी कम टाइम है तो आप उस वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो। और थम्स अप और लाइक ज़रूर दिया करो और कमेंट प्लीज़ ड्रॉप कर दिया करो, ताकि यूट्यूब बाबा को पता चले कि यार ये वीडियोस जो रिलीज़ हो रहे हैं इस चैनल पे ये दमदार हैं, इससे ज्ञान बढ़ रहा है और इससे इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। तो प्लीज़ मुझे इस ग्रोथ के लिए हेल्प करो, ताकि मैं आपको कंटेंट बना के देते रह सकूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉग बेड लिखा और सर्च आइकन पे क्लिक किया और आ गए हैं इस पेज पे हम जिसको कहते हैं सर्च रिजल्ट्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल चीज़ें दिख रही होंगी जो शायद आपके स्क्रीन पे नहीं दिखे। वो है ये जो यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे हैं जिस पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये बेसिकली हीलियम 10 की वजह से आ रहा है। इसीलिए हीलियम 10 के जैसा टूल रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने सर्च टर्म, इसे कहते हैं सर्च टर्म, हमने सर्च टर्म यहाँ लिखा है, सर्च बटन दबा दिया है। जिस पेज पे हम आए हैं इसे कहते हैं सर्च रिजल्ट्स पेज। यहाँ पे आपको सारे सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि दिस इज़ 1 to 48 of 5000 रिजल्ट्स फॉर डॉग बेड। इससे हमें क्या पता चलता है, नंबर 1 कि 5000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है। जब भी यहाँ पे 5000 लिखा होगा या फिर 10,000 लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि इससे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने मिल गई है, ये क्लियर हो गई है, ये है डिडक्शन, ठीक है। ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन और उसके बेसिस पे डिड्यूस कर रहे हैं। ये तो फ्री में है, ये आपको अमेजोन खुद दिखा रहा है। इस पेज पे आपको 48 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये कह रहा है वो आपको, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ फ़िल्टर्स हैं प्राइस के और रेटिंग के और डिपार्टमेंट के, ये सब हम फिलहाल इग्नोर कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी, इसे कहते हैं एक ऐड। तो ये ऐड सेक्शन है, ठीक है, इसे हम फिलहाल इग्नोर करेंगे। और भी कुछ चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे भी आपको जो ये 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली 4 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है, यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा है, राइट। ये स्पॉन्सर्ड लिखा है क्योंकि ये है एड्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको टॉप में प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये जो सेलर्स इन्हें बेच रहे हैं वो एड्स चला रहे हैं और एड्स चला के अपना प्रोडक्ट यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसा कि आप नोटिस कर रहे हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो भाई पेन और पेपर लेके नहीं बैठे हो तो बहुत बुरी बात है। पेन और पेपर लेके बैठो, बिकॉज ये सब भी आपको फिर आप बोलोगे कि यार मैंने बताया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बट मैं आपको सब बता रहा हूँ थोड़ा करके, तो नोट्स बनाते रहो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पहले रो में 4 प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे हैं, बट जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही छोटे में लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, तो एक कस्टमर को कभी पता नहीं चलेगा कि ये ऐड चल रहे हैं, ठीक है। मोस्टली कस्टमर्स विल इग्नोर इट, मोस्टली कस्टमर्स विल जस्ट लाइक लुक एट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइटल क्या है, रेटिंग क्या है, और उस पर क्लिक करने की कोशिश वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इस तरफ राइट साइड में, इसका कोई रिव्यू भी नहीं है, एक भी स्टार नहीं है, और ये फिर भी फर्स्ट पेज पे आ गया है। ये है पावर अमेजोन एड्स की, ठीक है। आप जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च करोगे अपने एड्स चलाकर आप भी फर्स्ट पेज पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा माइक्रो इन्फॉर्मेशन। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे और क्लिक करेंगे क्रोम एक्सटेंशन पे अपने, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। हम हैं इस पेज पे, यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा जो आपने इंस्टॉल कर दिया है। मैंने एक इंस्टॉलेशन का गाइड बनाया था ये वाला, अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है तो आपको ऐसे एक ब्लू सा आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और हो जाएगा ओपन इसका क्रोम एक्सटेंशन। इसके बाद आपको एक्सरे पे क्लिक करना है, एक 2 स्टेप है, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे 2 स्टेप है। एक्सरे पे जब आप क्लिक करोगे तो ये है जो आपका क्रोम एक्सटेंशन है जो ओपन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये आपके पीछे जो ये नीचे पेज है बैकग्राउंड पे, इस पर पूरा डेटा एनालाइज कर रहा है और उसको आपके सामने एक टेबल पे डाल रहा है। अब सोचो कि अगर आपको ये सारा डेटा मैनुअली देखना होता है कि कितने रिव्यूज़ हैं भाई, कितने रेटिंग है, क्या नाम है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसी है, प्रोडक्ट टाइटल कैसा है, ठीक है, वेट क्या है, अगर आपको ये सब निकालना पड़े मैनुअली तो आपके पूरे हफ्ते चले जाएंगे। सिर्फ एक पेज, सिर्फ 48 लिस्टिंग्स जो ऊपर से नीचे आप देख रहे हो ना, सिर्फ ये करने में आपका पूरा हफ्ता चला जाएगा। तो आपको पूरा एक हफ्ता, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। आपने एक हफ्ते का काम 10 सेकंड में कर दिया। कैसे, बस यहाँ पे एक क्लिक करके, ठीक है। ये हो गया आपका एक मेहनत वाला काम, जो एक्स्ट्रा मेहनत मतलब फालतू मेहनत वाला काम है, जो एक हफ्ता लगा के आप कर सकते थे, वो आपने चुटकियों में कर दिया बिकॉज ऑफ एक्सरे, ठीक है। अब इसके बाद जो काम है वहाँ पे रियल टैलेंट चाहिए, वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे पता चलता है कि कौन इसके लिए बना है और कौन इसके लिए नहीं बना है। बिकॉज अब आपको देखना पड़ेगा सर जी बहुत सारा डेटा,
ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बेसिकली इस डेटा को देखेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज, और यही हमारा मेन गोल होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये डेटा में क्या दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, 622,000 सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सर्च वॉल्यूम इसकी बहुत ज़्यादा है, और फॉर सम रीज़न यहाँ पे एक ग्रोथ भी दिख रही है शायद, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये ग्रो हो रहा है अभी, नहीं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सर्च वॉल्यूम के इमेज पे क्लिक किया, और वहाँ से मुझे ये दिख गया है कि यार ये डॉग बेड का मार्केट तो बड़ा ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये देखो 2019 से आपको डेटा दिख रहा है, 300,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सर्च वॉल्यूम पर डे या पर मंथ है ये, ठीक है। तो ये एवरेज सर्च वॉल्यूम पर मंथ है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था। ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मार्केट तो ग्रोइंग है, ये बात अपने को पता चल गई है। अब सबसे पहले ऊपर आपको क्या दिख रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना मूव हो रहा है। ये सिर्फ इन 48 प्रोडक्ट्स के ऊपर है बाय द वे, ठीक है। इसके पीछे और 100 पेजेस हैं। तो ये 48 प्रोडक्ट्स जो आपको पहले पेज पे दिख रहे हैं, वहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या है ये आपको वो बता रहा है। इनका एवरेज रेवेन्यू क्या है, मतलब एवरेज क्या है हर लिस्टिंग का रेवेन्यू का मतलब कितना कमाई हो रही है उनकी, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। प्रॉफिट रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है, प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू नीचे लिख दो कमेंट में, प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू का एक सिंपल सा 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉफिट और रेवेन्यू में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। एवरेज प्राइस, अच्छी बात है कि एवरेज प्राइस हाई आ रहा है। एवरेज BSR, एवरेज रैंक कितना है, BSR का मतलब है बेस्ट सेलर्स रैंक, जो मैंने आपको शायद बताया है किसी वीडियो में, पहले वीडियो में, बट नहीं बताया तो मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। अगर आपको जानना है कि BSR के बारे में क्या होता है, अगेन मैं एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, आप वो देख सकोगे। एवरेज रिव्यूज़ क्या है और ये सब, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, हम क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, और फिल्टर में क्लिक करने के बाद हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स कर देंगे, बिकॉज हमें ऐड वाले प्रोडक्ट्स को नहीं देखना है अभी, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे अप्लाई पे हमने क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो थे वो गायब हो गए। अब सीधा आपको 5, 6, 7 दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 चला गया है, बिकॉज 1, 2, 3, 4 एड्स है, ठीक है। तो हमें एड्स को देखने की जरूरत नहीं है, हम उसका डेटा स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज एड चलाकर कोई भी टॉप पेज पे आ सकता है, फर्स्ट पेज पे आ सकता है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आ गए आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स, यहाँ पे आ गया उनका एसिन जो अमेज़ॉन के लिए रोल नंबर होता है, यहाँ पे आ गया उनका ब्रांड, यहाँ पे आ गया है प्राइस, यहाँ पे आ गया है सेल्स का ग्राफ। इस पर क्लिक करोगे तो सेल्स का ग्राफ दिखेगा आपको, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये फ्री टूल में नहीं दिखेगा। यहाँ पे आ गया है रेवेन्यू कि ये लिस्टिंग कितना कमा रही है, ये लिस्टिंग कितना कमा रही है, ये लिस्टिंग कितना कमा रही है, ये दिख रहा है आपको। उनका रैंक क्या है, उस लिस्टिंग का रैंक क्या है उस कैटेगरी के अंदर, जो मेन कैटेगरी है, आई थिंक इसका है पेट्स, ऐसा कुछ कैटेगरी होगा जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पेट सप्लाइज़ कैटेगरी है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो पेट सप्लाइज़ में उनका रैंक क्या है आपको वो दिखेगा, और उनकी FBA फ़ीस क्या है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो देखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव सेलर्स कितने हैं, रेटिंग्स कितने हैं, रिव्यू काउंट कितने हैं। तो ऐसे हमने सारा डेटा यहाँ पे अपने को ये दिखा रहा है, साइज़, डायमेंशंस, कैटेगरी, रिव्यू कितने स्पीड से आ रहे हैं, हर दिन कितने रिव्यूज़ ऐड हो रहे हैं वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और वेट क्या है और क्रिएशन डेट क्या है, कब वो प्रोडक्ट लिस्टिंग बनी हुई है, सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये देखना है सबसे पहले कि क्या यहाँ पे जो BSR है, सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है, अगर मार्केट का मुझे स्ट्रेंथ देखना है कि यार डॉग बेड्स जो मार्केट है उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो कैसा, कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली वहाँ पे डिमांड है, कितना वहाँ पे सेल्स हो रही है, इसका अगर सबसे ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगाना है तो मैं देखता हूँ BSR। बिकॉज ये जो कॉलम है ना सर जी, ये जो BSR वाला कॉलम है, ये वाला, ठीक है, ये जो BSR वाला कॉलम है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये डेटा अमेज़ॉन का है, ये एक्यूरेट डेटा है। जो यहाँ पे आपको रेवेन्यू दिख रहा है ना, ये एस्टिमेटेड डेटा है, जो हीलियम 10 एस्टिमेट कर रहा है। बट यहाँ पे जो BSR है वो है अमेज़ॉन का डेटा, ये अमेज़ॉन डायरेक्टली डेटा दिखाता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पेज को खोलोगे तो वहाँ पे आपको BSR दिख जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे दिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी नज़र गई इस कॉलम पे, और मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है कि यार ये देखो होना क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये है अब 0 to 48, मतलब 5 to 48, ये आप नंबर्स देखो, इसमें सारे नंबर्स सारे के सारे एक्चुअली 10,000 से कम है एक किसी भी कैटेगरी में, ठीक है। समझ लो ये पेट सप्लाइज कैटेगरी है, ठीक है। इसमें कम से कम 10 लाख प्रोडक्ट्स होंगे पेट सप्लाइज के अंदर, कम से कम यूनिक 10 लाख प्रोडक्ट्स होंगे। मैं डॉग बेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 10 लाख, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले जो भी आपको 20 दिख रहे हैं या 15 दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब के सब 10,000 के अंदर है। मतलब यहाँ पर रैंकिंग हो रही है, बेस्ट सेलर्स रैंक। जितना छोटा ये नंबर होगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिक रहा है।
और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सब के सब यहाँ पे 10,000 से भी नीचे के रैंक में है, मतलब ये सारे के सारे अच्छा सेल्स ला रहे हैं, ठीक है। इससे मुझे एक चीज़ क्या पता चल रही है, क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है कि डॉग बेड्स का मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या फिर आपको डॉग बेड्स प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। वो हमने अभी तक कंक्लूड नहीं किया है, हमने अभी तक वो फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि डॉग बेड लॉन्च करें वो अच्छी चीज़ है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल हमने बस ये कंक्लूड किया है कि ये मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये था डिडक्शन नंबर 2, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, मेरा गला भी सूख जाता है बोल के, बट देखो नोट्स बनाते रहो। और मैं नीचे अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि देखो 10,000 से नीचे, अब यहाँ पर जाके 42nd प्रोडक्ट 20,000 पे आया, ठीक है। अगर यहाँ पे 30,000 से नीचे हैं बहुत सारे लिस्टिंग्स, उसका मतलब डिमांड बहुत हाई है, ये समझ के चलो। बिकॉज किसी भी कैटेगरी में कम से कम 5 से 10 लाख प्रोडक्ट्स होते हैं, 5 से 10 लाख के बीच में प्रोडक्ट होने ही होने हैं। बहुत बड़ा Amazon.com, स्पेशली US मार्केट, ठीक है। ये शायद ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 5-10 लाख, ये शायद UK, ऑस्ट्रेलिया या फिर दुबई, UAE का जो मार्केट है उसके लिए वैलिड नहीं होगा, बिकॉज वो छोटा मार्केट है। कनाडा के लिए भी शायद वैलिड नहीं होगा, बट मैं आपको US के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे बहुत वो है अपना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रेवेन्यू कॉलम अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू कॉलम में भी आपको दिख रहा है कि सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मतलब बहुत ही हाई है। अगर यहाँ पे आपको 20,000 से ऊपर एवरेज रेवेन्यू दिखता है, यहाँ पे देखो एवरेज रेवेन्यू क्या है 183,000, मतलब बहुत ज़्यादा दिखता है ये। बट यहाँ पे अगर 20-30 हज़ार भी दिख रहा होगा मुझे तो भी वो अच्छा नंबर होता है, तो उससे कम 6 से 7 गुना बड़ा नंबर दिख रहा है आपको यहाँ, ठीक है। 6 to 7 times मोर देन व्हाट आई थिंक इज़ गुड, विच इज़ लाइक 30,000, 40,000, इवन 25,000 एवरेज रेवेन्यू अगर है, और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस मल्टीपल लिस्टिंग्स, तो वो अच्छी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब के सब यहाँ छाप रहे हैं पैसे, मतलब बहुत प्रोडक्ट बिक रहा है ये, ठीक है। अब ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा दिख नहीं रहा है जो $20 से कम पे है, मतलब एक ये है, बट ये शायद फिर बहुत ही छोटा सा बेड होगा, मतलब ये इतना सा छोटा सा बेड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फोटो भी दिखा रहा है ये बहुत ही छोटा है। इसका अगर आप वेट देखोगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करके अपन वेट देखते हैं, इसका वेट अगर आप देखोगे तो देखो 1.49 पाउंड, बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा, एक बहुत ही छोटे पपी के लिए बेड है ये, इसलिए ये यहाँ पे है। इसके रिव्यूज़ भी शायद काफ़ी कम है, बट फिर भी ये फर्स्ट पेज पे है और ये फिर भी 30,000 रुपये छाप रहा है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा सिग्नल है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिग्नल है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे पिन भी कर सकते हैं शायद। तो हमें क्या दिख रहा है, प्राइसिंग बहुत सॉर्टेड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग है, ठीक है। सेल्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे सब के सब अच्छे सेल्स कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पे जो है सेल्स का कॉलम, यहाँ पे अगर एवरेज 300 से ऊपर है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 to लेके 25 तक देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो 25 है, 5 से 25 जो अगर मैं 20 लिस्टिंग देखूँ, और मैं अगर इस जो कॉलम है इसका अगर एवरेज लूँ और मुझे यहाँ पे दिखे यार ये एवरेज बहुत हाई आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो हमने क्या देखा है, सबसे पहले BSR देखा है। BSR अगर अच्छा है, अंडर 30K है ऑन मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग्स, दैट मीन्स द डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एवरेज सेल्स अगर यहाँ पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हर बंदा यहाँ पे 300 से ऊपर वाले सेल्स कर पा रहा है, बहुत सारे लिस्टिंग सेल्स 300 से ऊपर कर पा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि सबके सब यहाँ कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 सेलर्स हैं जो सब पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हो कि ये जो ब्रांड का कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कैटेगरी में क्या होगा, कोई कैटेगरी में क्या होगा कि एक ही ब्रांड का नाम आपको बार बार दिखेगा। वो क्योंकि उस ब्रांड ने उस कैटेगरी को डोमिनेट कर दिया। डोमिनेट मतलब क्या कर दिया है, उस ब्रांड ने उस कैटेगरी के अंदर अपना राज बना रखा है, ठीक है, मोनोपोली कर ली है, सारे प्रोडक्ट्स वही बेच रहा है वो। ऐसा होता है कुछ कैटेगरी में, कुछ काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सारे डिफरेंट नाम दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है, ये 1 बार है, 2 बार है यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि उसने 2 अलग टाइप के डॉग बेड लॉन्च किए हैं, राइट। ऐसे अगर आप भी डॉग बेड बेचना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में यार इस डॉग के लिए ये बेड, लार्ज डॉग के लिए ये बेड, स्मॉल डॉग के लिए एक बेड, मीडियम डॉग के लिए एक बेड, सो आप भी हो सकता है 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, राइट। तो वैसे तो ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई एक कंपटीशन सबसे बड़ा
कॉम्पिटिटर बड़ा नहीं है, यहाँ पे सब लोग अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल्स हैं, ये सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं, इसको कोई नोट्स बना लो भाई और नीचे लिखो क्या सीख रहे हो, क्योंकि ये सब मैं रियल टाइम में लाइव सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने मिलती है कि FBA फ़ी क्या है। FBA फ़ी कम होनी चाहिए, बट ये जितना ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट होगा और भारी प्रोडक्ट होगा ये बढ़ते रहेगी। मैंने आज तक कभी भी $6-7 के ऊपर FBA फ़ी वाला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि और हैवी हो जाता है और उसको शिपिंग करना एकदम बड़ा आफत है, ठीक है। इसीलिए अगर आप ये देखोगे, ये जो छोटा सा हल्का सा प्रोडक्ट है, इसकी FBA फ़ी क्या है $8, जो फिर भी बेरेबल है। बट जैसे ही आप $10 के ऊपर चले जाते हो तो वो गेम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो दिखा रहा है ये है $22 की FBA फ़ी दिखा रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के लिए। ये अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे जी पा रहा है, वरना ये एक्चुअली ये जो ब्रांड है, ठीक है, फॉर हेवन $28.99 का प्राइसिंग है, $28.99 का प्राइसिंग है, और इसमें 30,000 यूनिट्स पर मंथ बेच रहा है ये, तो ये बहुत बेच रहा है। बट ये अमेज़ॉन का खुद का प्रोडक्ट है इसीलिए, बट ये यहाँ पैसे नहीं कमा रहा है, बिकॉज $22 तो इसने FBA फ़ी को दे दिए, तो प्रोडक्ट और शिपिंग मिला के ये इतना सस्ता हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि यार यहाँ पे बाई बॉक्स कौन लेके जा रहे हैं। अमेज़ॉन अगर लेके जा रहा है तो अमेज़ॉन भी वहाँ कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। सो एक्टिव सेलर्स भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता चलना चाहिए कि कितने यहाँ पे प्राइवेट लेबल सेलर हैं, आपके जैसे या मेरे जैसे। तो यहाँ पे अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर दिख रहा है, मतलब मोर देन 1 एक्टिव सेलर्स किसी भी लिस्टिंग में आपको दिख रही है अगर, उसका मतलब ये होता है कि उस लिस्टिंग को या फिर उस ब्रांड के प्रोडक्ट को मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा दूँ एक्टिव सेलर्स मैक्सिमम 1 का, ठीक है, या फिर चलो 2 लगा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेलर 2 लिस्टिंग से बेचता है, वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, वो क्यों होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर पहले हम 2 का फ़िल्टर लगा के देखते हैं। जैसे ही हमने 2 का फ़िल्टर लगाया तो यहाँ पे देखो हमारा टोटल रेवेन्यू बदल गया, एवरेज रेवेन्यू बदल गया, एवरेज प्राइस बदल गई, BSR बदल गया, ये सब बदल गया। क्योंकि अब यहाँ पे मोस्टली आपको जो दिख रहे हैं वो है आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल सेलर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी भी सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी सब लोग 300 यूनिट से ज़्यादा बेच पा रहे हैं। यहाँ पे टॉप पे जितने भी आपको दिख रहे हैं अभी भी BSR काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये अच्छा सिग्नल है, ये ऐसा नहीं है कि जो होलसेल लिस्टिंग्स है, जिस भी लिस्टिंग पे मल्टीपल सेलर्स होते हैं उसको कहते हैं होलसेल लिस्टिंग्स, ठीक है। तो ये अच्छा सिग्नल है कि यार जब मैंने फ़िल्टर लगा दिया उसके बाद भी ये मेंटेन्ड है, उसके बाद भी ये सारे नंबर्स मेंटेन्ड है, उसके बाद भी ये सारा सेल्स मेंटेन्ड है। मेंटेन मतलब ये लोग भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो ये बात है। अब हम देखेंगे रिव्यू काउंट का कॉलम। हमें यहाँ पे चाहिए कि भाई यहाँ पे कम से कम 7 से 8, मतलब ऐसे आर्बिट्री नंबर है, ठीक है, 5 से 10 लिस्टिंग के बीच में कम से कम ऐसे लिस्टिंग्स होने चाहिए फर्स्ट पेज पे जो एड्स नहीं हैं पर उनके रिव्यूज़ 200 से नीचे हैं, ठीक है। ये एक रैंडम नंबर है, कोई बोलेगा आपको 50 के नीचे होने चाहिए, कोई बोलेगा 100 के नीचे होने चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि हर यूट्यूबर या फिर हर कंटेंट क्रिएटर अलग चीज़ बताएगा, ये बहुत ही एक्सपीरियंस ड्रिवन चीज़ है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये 200 से नीचे होना चाहिए, बिकॉज 200 एक ज़्यादा हाई नंबर नहीं है। अगर आप लगे रहो मार्केट में तो 5 से 6 महीने के अंदर आप 200 रिव्यूज़ कलेक्ट कर सकते हो। मेरे प्रोडक्ट पे जो मैंने ब्रांड लॉन्च किया फरवरी पे, अभी वहाँ पे कलेक्टिवली 5 डिफरेंट स्क्यूज़ लॉन्च किए मैंने, 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे एक ही ब्रांड के अंदर। अभी हम जाकर 200 टच करने वाले हैं शायद 5 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। सो रिव्यू काउंट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यार पहले पेज पे 1 ये है, 200 से नीचे 2 3, ये ऑलमोस्ट इसको पकड़ लूँगा मैं। अगर मेरे को लगता है कि मैं कुछ अच्छा लॉन्च कर सकता हूँ तो मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल 1 2 3 ही मिले हैं। तो ये बात तो यहाँ पे दिख रही है मुझे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज काफ़ी सारी लिस्टिंग ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ बहुत हाई हैं, ठीक है। वो भी हमने यहाँ फ़िल्टर लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे फ़िल्टर हटा दें ये वाला, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि देखो एवरेज रिव्यूज़ ही बहुत हाई है, मतलब यहाँ पे सब के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपटीशन बहुत हाई है। आपको 200 के पास वाले बहुत ही कम दिखेंगे, राइट, 200 के पास वाले बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये हल्का सा ऑरेंज फ्लैग पकड़ लो, ठीक है, ऑरेंज फ्लैग है ये कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने डॉग बेड सर्च किया है। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लार्ज डॉग बेड, एलिवेटेड डॉग बेड, च्यू प्रूफ डॉग बेड, रेस डॉग बेड, जो हम आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि इनमें से आप कौन सा वाला चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करूँ, क्योंकि हमने अभी ये एनालाइज किया है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें कोई प्रोडक्ट आइडिया नहीं मिलेगा जो हम लॉन्च कर पाएँ,
ठीक है। यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे धीरे 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 नीचे जा सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्लिक कर सकते हैं अलग अलग पेजेस पे, ब्राउज़ कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि यार कहाँ पे वो स्वीट स्पॉट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, स्वीट स्पॉट अपॉर्चुनिटी का फ़िल्टर क्या होगा मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको एक डेमो देना चाहता था, डीपली डेमो देना चाहता था कि एक्सरे में मैं क्या देखता हूँ और क्या होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिला है। जो भी क्वेश्चन है मुझे पता है, क्योंकि ये वीडियो एकदम एंड टू एंड कंप्लीट वीडियो नहीं है, मैं जानता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप नीचे लिखो, ताकि मैं अगले वीडियो में वो स्टार्ट उसी तरीके से करूँ। मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस को आंसर करूँ पहले इसी सिचुएशन के साथ, और फिर जो भी इसमें से आपका एक पिक होगा उसको मैं आगे लेके चलूँ। तो क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप करो, मिशन फॉर्म भरो, हीलियम 10 परचेज कर लो। हर वीडियो में ज़रूरत पड़ रही है, हर वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको सीरियसली बिजनेस लॉन्च करना है तो हीलियम 10 के साथ आपको शादी करनी पड़ेगी, डेटा के साथ आपको शादी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ये कैसे चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगले वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, बहुत आसान है, एक क्लिक तो करना है। और 100 लाइक्स जैसे ही आ जाएंगे इस वीडियो पे और इसके जो बाकी वीडियोज़ हैं उस पर मिलाकर, अगर उसमें ट्रैक्शन आ रहा है, अगर आपके कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे, अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो मैं ये शीट और ये डेटा सारा अनलॉक कर दूंगा, नीचे लिंक कर दूंगा, आप जाकर ये डेटा एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, इंडिया मान वंस अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अगले हफ्ते।